पिछला एपिसोड पे हमने देखा कि मारिया ने क्वीन को कैसे बचाया और क्वीन मारिया को देख के कितनी खुश हो गई थी और कितनी क्यूट बिहेवियर करने लगी थी। और ये देख के मारिया भी थोड़ा शॉक हो गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्वीन कितनी एंग्री थी बट ऐसा कैसे चेंज हो सकता है। और आखिर में हमारा रेनाटो का फेस दिखाकर और यहाँ पर होता है एपिसोड एंड। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गार्डन, जहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं, गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि वो कौन है, किसने तीर बजाया, जल्दी से उसे पकड़ो। कहाँ से? विंडो से मारा, पर कहाँ गए वो? और वो जस्ट डिसअपियर हो जाता है जिसने तीर मारा था। और यहाँ पर मारिया को दिखाया जाता है। मारिया यहाँ पर कुछ देख रही होती है अपने हाथ पे और कौन है, किसने ऐसा किया, ये बोल के रिग्रेट कर रही होती है और उससे उसके बारे में बहुत बुरा बुरा सोच रही होती है। और वहाँ पर हमारी लेडीज आ जाती हैं और बोलती हैं आप यहाँ पर कुछ मत करिए, हम सब क्लीन अप कर लेंगे, अब कहीं मत जाइए यहाँ से। और फिर मारिया पर कुछ ऐसा बोल रही होती है, जहाँ के यहाँ पर मारिया को एक और बार हमें दिखाया जाता है और मारिया बोलती है आप चिंता मत करिए। और इसी बात से मारिया चली जाती है, भाग जाती है। और ये कुछ लेडीज कुछ बोल नहीं पाती, अरे मैंने क्या कर लिया बोलती है लेडीज। और रायमंड को लेडीज बोलती है अरे मारिया तो भाग गई यार यहाँ से। और फिर रायमंड भी एकदम टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मारिया को किसी ने चोट पहुंचाना प्रयास कर दिया तो क्या होगा। इसीलिए मारिया को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गई वो, कहाँ गई, ढूंढना पड़ेगा उसे। और मारिया यहाँ पर गार्डन पे खुश होती है, यहाँ पर कुछ देख रही होती है। सो बोलती है वो हाँ। तो हाँ, इसके समय में ही यहाँ पर हमें ट्री के ऊपर दिखाया जाता है एक लड़का जो होता है कजन रेनाटो का। हाँ, तो ये नया कैरेक्टर है, लॉर्ड इर्नियो, रेनाटो का कजन। और ये लड़की बाज है भाई साहब, लड़की मारता है ये लड़कियों से इतना बात करना चाहता है। और ये मारिया को सब बात ये पता होती है, इसलिए मारिया इससे अच्छे से बिहेव नहीं करता है, आई मीन करती है। और मिस नाटो तो मारिया को बहुत अच्छी लगती है, बट मिस नाटो का कजन मारिया को बहुत बेकार लगता है, क्योंकि वो एकदम सेड्यूसर है। लड़कियों को वो चासा बनाने में बहुत दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति है ये, इसीलिए ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, मारिया को वो पता होता है। इसीलिए यहाँ पर वो लॉर्ड एर्नियो बहुत हाई हाई क्लास के अजीब अजीब जोक मारने के लगता है। फिर मारिया पागल हो जाती है उससे, पर मारिया उसे बोलने के लिए रेस्पेक्ट ही करती है, हमेशा योर हाइनेस ही बोलती है, क्योंकि वो एक्चुअल में बड़ी है, बड़ा है वो। सो फिर रेनाटो के बारे में, रेनाटो तो बहुत नैरो माइंडेड है, उसका दिमाग वो नहीं है। मैं तो तुम्हें भी स्टीक कर देता हूँ रेनाटो से, ये कर सकता हूँ। फिर मारिया एकदम पागल हो जाती है जब वो बोलता है कि तुम मुझे प्यार करती हो, क्यों नहीं। फिर मारिया पागल हो जाती है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैं नहीं करती तुमसे प्यार, बोलती है और पीछे हट जाती है। उसके बाद एकदम एकदम स्टीलर के टाइप से, स्टॉकर के जैसे एकदम वो हमारा प्रिंस एर्नियो मारिया को टच करने की कोशिश करता है। और ये मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी ये बात, ये तो एकदम लड़की बात था यार भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं। मारिया एकदम मेस्टअप हो जाती है। हाँ, इसके बाद आ जाता है रायमंड, प्लीज इस मारिया को पसंद है एकदम तंग मत करना आप, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद रायमंड उसका कजन शांत होता है और चला जाता है। सो मिमी भी एकदम हाँ करती है, आई मीन मिमी हमारी मारिया। सो पर वो जाने के बाद ही इर्नियो एक और बार बोलता है डेट के लिए नेक्स्ट टाइम तैयार होना। फिर मारिया फिर मैं स्ट्रेंजर से डेट नहीं चाहती ऐसे बोलते हैं और कजन चले जाता है। इसके बाद लॉर्ड इर्नियो एक नंबर का नमूना है भाई साहब, दोनों बोलते हैं और ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ये एकदम एक्सेप्टेबल बात है। और मेरी मारिया को रायमंड बोलता है आप यहाँ पर बहुत लड़के होते हैं, बहुत बहुत स्टॉकर्स भी होते हैं, आप अच्छे से आप तैयार रहना होता है, आप यहाँ पर किसी से भी बात मत करिए, आप यहाँ पर एकदम सीरियस कंडीशन में रहिए। आप क्यों भागी वहाँ पर सीधा। और मारिया बोलती है अरे मैं एकदम तगड़ी हूँ, मैं किसी को भी हरा सकती हूँ, आप चिंता मत करिए। और फिर वो बात बोलने के बाद रायमंड चल चल निकल, आ जा यहाँ पर, आजा आजा बोलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मारिया को और मारिया की फ्यूचर हस्बैंड को, हाँ दोनों को। और मारिया बोल रही होती है मैंने वो क्वीन को ऐसे बचाया ना, क्वीन को बचाने के बाद मैंने कैसे क्वीन को खुश पार दिया, ये सब बात इन लोगों को बता रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर रायमंड भी आ जाता है। रायमंड मारिया से देखो इतना खुश नहीं होता है, क्योंकि रायमंड एकदम एकदम हट्टा-कट्टा एकदम मारिया को बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहता है। और इसके बाद यही यही बात कल्प्रिट के इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पर हो रही होती है, तो उसको खोजने के लिए यहाँ पर बहुत सिपाही लोग लगाए होते हैं। सो हमें डॉट को कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी तक, तो अभी जब कनेक्ट होगा तब हम फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
इसी बात पे यहाँ पर डिस्कस हो रहा होता है। और यहाँ पर नाइट लोग तो मारिया से बहुत गप्पे लड़ा रहे होते हैं, और ये बात अच्छा नहीं लगा हमारे मारिया के फ्यूचर हस्बैंड को, इन जो जिससे मारिया इंगेज हुई थी। और इसके बाद हमारा मारिया का फ्यूचर हस्बैंड मारिया के ऊपर जाता है, और जाने के बाद ही ब्रेड देता है भाई साहब। फिर मैं भी शौक, और मारिया के हाथ को समातता है, और इसके बाद बोलता है थैंक यू फॉर कीपिंग माई मदर सेफ। मेरी मदर को सेफ करने के लिए बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और इसके बाद वो बोलता है, और तुम जैसा लड़की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे लिए आप बहुत अच्छी हो। इसके बाद यहाँ पर रायमंड बोलता है योर हाइनेस से क्या कर रहे हो आप? और फिर उसके बाद ही हमारा रुक जाता है मारिया का फ्यूचर हस्बैंड, और बोलता है आप हर्ट तो नहीं हो, आपको कुछ किसी ने मारा तो नहीं, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं इंजोर तो नहीं हुआ? हाँ नहीं हो यार, ऐसे बोलते हैं। और मारिया भी खुश होती है। मारिया इससे बोलने के लिए बहुत तड़पती है और बहुत अच्छी लगती है उसे। सो यही बात यहाँ पर मारिया के फ्यूचर हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, रोनाल्डो को। सो अब आज से इसे रेनाल्डो ही बोलेंगे। और इसके बाद रायमंड भी हंसता है दोनों की लव स्टोरी देख के। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि क्वीन कितनी खुश है, और क्वीन को मिमी बहुत अच्छी लग चुकी है, क्योंकि क्वीन को मिमी ने बचाया था। और इसीलिए वहाँ पर क्वीन एकदम तगड़े तगड़े गप्पे लड़ा रहे होते हैं, और क्वीन एकदम मारिया के बारे में बहुत अच्छी बात बोल रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लॉर्ड इग्नियो का एक फ्लैशबैक आता है जो मारिया को अच्छा नहीं लगता। वो मारिया सोचती है वो तो कैसा लड़का था भाई, और इसके कंपैरिजन में तो वो एक नंबर का नमूना है। और उसके बाद यहाँ पर सीन दिखाया जाता है मारिया के फ्यूचर हस्बैंड का। तो मारिया का फ्यूचर हस्बैंड रेनाल्डो बोलता है मेरी मदर ने आपको कुछ सीरियसनेस में तो नहीं डाल दिया। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मेरी मदर ने आपको कुछ हार्म करने की कोशिश की हो और आपको कुछ परेशान करने की कोशिश की हो। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। पर मारिया बोलती है नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, उसने कुछ किया ही नहीं है उन्हें, तो वो बहुत अच्छी लड़की है। आपकी क्वीन तो बहुत अच्छी है, आपकी मदर सबसे अच्छी है। सो इसके बाद रात होने का समय होता है और दोनों चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मारिया को, और बोलती है मारिया आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मारिया ने अभी अभी उसके रेनाल्डो को हक किया होता है, और लगभग किसी हो रहा होता है बट नहीं होता है। सो रायमंड एक और बार स्ट्रिक्ट होता है और जल्दी से कैरिज के लिए चले जाओ, आपको जाना है कहीं, आपको अपने विलेज जाना है, आप कहाँ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। सो इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हम अगर एक और बार रेनाल्डो को, और बोलते हैं रायमंड बोलता है रेनाल्डो को आप अभी तक इंगेज नहीं हुई हो, इसीलिए बहुत फेंको मत, बहुत यहाँ पर मारिया को उतना परेशान करने की जरूरत मत नहीं है तुम्हारे पास। सो मारिया से अच्छे से बात करियो, ऐसा क्या किस करने की जरूरत है भाई, तुम क्या हो भाई तुम लोग। फिर यहाँ पर बैंडिट्स लोग बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात लोग चल रहा होता है। सो मारिया को उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। सो मारिया को हमें सेफ रखना हमारा ड्यूटी है। सो क्राउन प्रिंसेस को भी हमें बहुत रिस्क है यहाँ पर। अभी पिछले एपिसोड में आपको देखा था हमने, तीर भी लग रहा था प्रिंसेस को, जस्ट मारिया ने बचा लिया प्रिंस को। ये मिमी भी बहुत डेंजर में हो सकती है। मिमी बोलती है कि मैं बहुत तगड़ी हूँ, बट मिमी असलियत में इतनी भी तगड़ी नहीं ही होगी कि सब गुंडे को एक ही बार में लगा लेगी। सो योर हाइनेस, लेडी मारिया को डेंजर में मत रखना, लेडी मारिया का केयर करना। और यही बात सोच के हमारा रेनाटो भी एकदम सोचता है लेडी मारिया को मैं डेंजर में नहीं रख सकता। लेडी मारिया मैं होप करता हूँ कि आप वहाँ पर आप अपने विलेज पे खुशी रहना, और आपको विलेज पे कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, आई होप। क्योंकि हमारे यहाँ पर रेनाटो मारिया के साथ विलेज पे नहीं जा रहा होता है मारिया के, इसीलिए रेनाटो को थोड़ा टेंशन होता है। जब ही प्रिंस रेनाटो सोचता है कि मारिया को कोई विलेज पे और रास्ते पे कोई हर्ट ना करिए जाने के बाद विलेज पे, तो वही समय पर मारिया सोचती है प्रिंस रेनाटो आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। यहाँ होता है सीन शिफ्ट और दिखाया जाता है मारिया को ट्रेनिंग करते हुए, और मारिया वही रेनाटो के बारे में सोच रही होती है। मैं रेनाटो के टेंशन में नहीं रख सकती, मुझे तगड़ा होना चाहिए, मैं बहुत तगड़ी बनूंगी, मुझे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट अटैक जब वो करेगा, जब वो आदमी जिसने क्वीन को अटैक किया था जो करेगा, अब वो नेक्स्ट अटैक में मैंने उस अटैकर को मेरे मारना ही है, उसे छोड़ना नहीं है। वही बात सोचने के बाद वहाँ पर सीधा क्लास का सीन दिखाया जाता है, और वो कुछ बोल जाती है मारिया क्लास पे। और उसके बाद यहाँ पर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब गार्डन पे एकदम अच्छी पिक्चर बना रहे होते हैं, जहाँ मारिया भी अच्छी पिक्चर बना रही होती है। मारिया एकदम गार्डन का ही पिक्चर बना रही होती है। यहाँ पर मारिया को
खेल रहे होते हैं, आई मीन देख रहे होते हैं, और वो पैलेस के ही होते हैं, सो दैट मारिया को कोई अटैक ना करे और मारिया एकदम हर्ट ना करे। सो उसके बाद हमारे यहाँ पर रोजालिया आ जाती है वही वही बिहेवियर से। इसके बाद मारिया रोजालिया को बोलती है, हाँ रोजालिया तुमने स्केच बना लिया? और इसके बाद रोजालिया बोलती है, ऑफ कोर्स मैंने बना लिया, मैं तो बहुत आगे हूँ ना तुमसे, मैंने बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं बोटानिकल गार्डन की। हाँ तो मेरी बात छोड़ो, तुमने क्या बनाया है तो वो बोलो। और उससे पहले वहाँ पर वो अपनी पिक्चर दिखाती है कि मैंने कितना अच्छा बनाया, देखा? पर वो एक्चुअल में वो ड्राइंग उसकी नहीं होती है, उसकी ड्राइंग उसके आर्ट की कॉपी में जो है उसके भीतर ड्राइंग होती है, वो एकदम लुका रही होती है उसे। सो इसके बाद मारिया को बोलती है, तुमने क्या बनाया है, मुझे तो जरा दिखाओ जरा दिखाओ, देखते हैं ना भाई साहब देखते हैं। और उसके बाद वो ऐसा गार्डन बना होता है भाई साहब, एकदम मिस्टीरियस और डार्क। इस ये देखकर भाई रोजालिया तो पागल ही हो जाती है, और एकदम वो तो अनकॉन्शियस में पढ़ने में एकदम, मुझे नहीं पता क्यों, बट रोजालिया पागल ही हो जाती है ये ड्राइंग देख के, और एकदम डर जाती है, मुझे नहीं पता क्यों डर जाती है, और बहुत एंजाइटी में आ जाती है, और बोलती है अपने दोस्तों को, चलो जाते हैं, हाँ मारिया मैं देख लूंगी तुम्हें, हाँ देख लूंगी तुम्हें, रोको ना। और उसके बाद यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं, और यहाँ पर मारिया का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद मारिया बोलती है रोजालिया ने मेरा नाम पहली बार अच्छा लिया। और उसके बाद यहाँ पर कोई यहाँ पर लुक के मारिया को देख रहा होता है, और वो होता है इर्नियो। यहाँ पर इर्नियो बोलता है, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज किया? हाँ। और फिर मारिया फिर पागल हो जाती है ये स्टॉकर देख के। इर्नियो वही लड़की बाज है जो मारिया को परेशान कर रहा है आजकल, बिना काम पे परेशान कर रहा है। मारिया उसे पूछती है, अब तुम अकेडमी में नहीं हो, क्यों यहाँ पर आए हो? फिर यहाँ पर वो बोलता है कि अब मैं ग्रेजुएट तो हो गया हूँ ना, सो मैं ये स्कूल पे एकदम कहीं भी जा सकता हूँ। और यहाँ पर मारिया बोलती है, ये लड़की देखने हमेशा क्यों आ जाता है यहाँ पर? और फिर एक और बार इर्नियो अपने आंख ब्लिंक करके मारिया को इम्प्रेस करने की तरीके से ढूंढ रहा होता है, पर वो काम नहीं करता है। और उसके बाद मारिया अपना पिक्चर दिखाती है, और इर्नियो देखता है, ओ भाई साहब क्या पिक्चर है, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है भाई। मुझे अच्छा लगा, ये न्यू क्लासिकल स्टाइल का है, बहुत मुझे अच्छा लगा। और फिर इर्नियो बोलता है, ये बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद इर्नियो पूछता है उसे, मारिया को, आप पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी रखती है क्या? यदि हाँ है तो आर्ट म्यूजियम पे चले जाते हैं, आप चलिए हम दोनों आर्ट देखते हैं आर्ट म्यूजियम पे। और इसके बाद मारिया थोड़ा उसे देखती है और शॉक होती है, और मारिया सोचती है कि अभी तुम मेरे ब्रदर टियो के जैसे लग रहे हो। और वो शॉक हो जाता है, टियो हाँ वो बहुत क्यूट है, आप उसी जैसा लग रहे हो। और फिर वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और बोलता है, लॉर्ड इर्नियो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपका काम है यहाँ पर। और फिर एक चुम्मी के साथ वो करता है अलविदा मिमी को। और इसके बाद बात सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ पर रेमोंड मारिया को बोल रहा होता है कि क्लासेस के बाद आपको और एडा को दोनों को टी कप टाइम में बुलाया जाएगा, और इसके बाद ऐसा ही होगा, ये आपका रूटीन है। सो आप बिजी तो नहीं हो ना? इसके बाद अचानक रेमोंड रुक जाता है, और यहाँ पर मारिया को दिखता है कि मारिया तो सो रही है। मारिया कुछ रेमोंड का बात अच्छे से सुन नहीं रहा होता है, इसीलिए रेमोंड को एकदम गुस्सा आता है, और आप क्या सपने में क्या कर रहे हो आप, ऐसा बोलता है। मारिया सॉरी 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 बोलती है, हाँ तो माफ कर दीजिए ऐसा बोलती है मारिया। और उसके बाद यहाँ पर थैंक यू मुझे उठाने के लिए ऐसा बोलते मारिया। और उसके बाद मैं बहुत नर्वस हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ और सोया भी नहीं हूँ, सो मुझे ऐसा हुआ, आई एम सॉरी। और उसके बाद रेमंड बोलता है, ठीक है, पर अब ये बात बहुत अच्छे से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेमंड यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट बात कहना चाह ही रहा होता है, तब मारिया एक और बार सो जाती है, और जिसकी वजह से रेमंड इतना गुस्से में आ जाता है ना, भाई साहब की बोलती है, आपको कल जाना है, आपको पता है कि नहीं मारिया? और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और मारिया को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। मारिया ट्रेनिंग कर रही होती है, और अपने कुछ मूव्स ट्राई कर रही होती है, दो घुसे दो लात दो हाथ हाथ, हाँ। और बहुत पसीने से भीग गई होती है यहाँ पर हमारी मारिया। और इसके बाद आ जाते हैं मारिया का फ्यूचर हस्बैंड रेनाटो, और इसके बाद मारिया भी उसे रेस्पेक्ट करती है, और यहाँ पर दोनों मिलते हैं, आ जाइए यहाँ पर इसे बोलते हैं मारिया। और यहाँ पर मारिया यहाँ पर एकदम खुश होती है क्योंकि रेनाटो यहाँ पर अभी आया है, और मारिया रेनाटो को एकदम कुछ मूव्स दिखाने की कोशिश करती है। रेनाटो उसके मूव्स एकदम अच्छे से देख रहा होता है, 31 32 33 ऐसे बोल के मारिया कुछ मूव्स लगाती है। अलग अलग के मूव्स होते हैं भाई, मैं भी थोड़ा शौक हो गया है कैसे कैसे मूव्स है, 36 37 38। और ये देख के रेनाटो भी एकदम एकदम शौक हो गया कि यहाँ पर हमारी मारिया का इतना पावर है, इतना फोर्स मारिया के पास है। इतनी फोर्स तो इवन रेनाटो भी नहीं पावरफुल नहीं है। रेनाटो बोलता है कि नंबर 38 वाला मूव तो बहुत खतरनाक है भाई साहब। और उसके बाद मारिया बोलती है, हाँ वो मेरा एक ट्रिक है, फुट फार्मिंग वाला,
इससे एक राइट हील से मारना होता है वो लात, और बहुत अच्छे से तगड़ी लगता है। सो इसके बाद बोलता है हाँ तो इसके बाद यहाँ पर माफ कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको मार्शल आर्ट्स के बारे में इतना बता नहीं सक रही। ओके, मार्शल आर्ट्स, आप मेरे फैमिली के मार्शल आर्ट्स के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी रख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बोलती है मारिया। और इसके बाद तुमने और मूव्स तो दिखाए ही नहीं, ऐसे बोलता है हमारा मारिया का रेनाटो। और वो मारिया बोलती है नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकती, वो टॉप सीक्रेट है हमारा क्लैन का, हम अपना फादर का टॉप सीक्रेट टेक्निक नहीं बता सकते आपको, सो आई एम सो सॉरी। और इसके बाद यहाँ पर एकदम वो खुश दिखता है हमारा रेनाटो। इसके बाद रेनाटो अचानक से उसके पसीने को पूछता है मारिया के, और मारिया तो एकदम रस कर रही होती है उस टाइम पे। और इसके बाद रेनाटो यहाँ पर, आप इतने अच्छी लग रही हो ना भाई साहब, आप क्या बच्चे में भी ऐसे ही अच्छी थी, इसे बोलते हैं। और इसके बाद मारिया एकदम खुश रही होती है। मारिया को एक फ्लैशबैक आता है, और एकदम उसके फैमिली ने, उसके डैड ने मारिया को बहुत मार्शल आर्ट सिखाए। मेन हमारे यहाँ पर मारिया को जो मार्शल आर्ट सिखाया ना, वो सब उसके डैड ही नहीं था। सो वो उसके डैड ने ही मारिया को पूरा मार्शल आर्ट सिखाया। और ये बात सुन के हमारा यहाँ पर रेनाटो भी खुश है। और इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है मारिया का, और मारिया को कैसे हमारे डैड ने सिखाया था, और वो मूव सीख के कैसे यहाँ पर मारिया ने एकदम तगड़ा मूव सीखा, और यहाँ पर कैसे वो प्रैक्टिस में तगड़ी हो गई, ये बात दिखाया था। पर एक दिन यहाँ पर वो एक जंगल में दिखाई जाती है, और यहाँ पर एक ट्री मारिया के ऊपर पड़ने वाला होता है। पर उसके बाद ही यहाँ पर उसके बाप आ जाते हैं, और एक घुसा लगाते हैं उस ट्री को, और मारिया को बचा देती है। सो ये घुसा फादर का बहुत तगड़ा वाला था। और उसके बाद मिमी, आप तो भी ठीक तो, ऐसे बोलता है, और मिमी बोलता है डैड थैंक यू। और इसके बाद डैड बहुत खुश हो जाते हैं, और मारिया सोचती है कितने अच्छे डैड हैं। और इसके बाद डैड बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, ऐसा बोल के मारिया का फ्लैशबैक बंद हो जाता है। और इसके बाद मेरे डैड बहुत हार्ड वर्किंग थे, ऐसा बोलता है। और आखिर में मैं अब उत्तराधिकारी नहीं हूँ, इसीलिए आखिर में मैंने बहुत ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सीखे अपने फादर के से। मेरे फादर ने मुझे बहुत बहुत एक्सरसाइज सिखाए, और इसके वजह से मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ। और अचानक से एक दिन जब नया बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद डैड ने मुझे अवॉइड करना चला। मुझे नहीं पता क्यों मुझे अवॉइड कर रहे थे डैड, बट डैड ने मुझे अवॉइड ही कर दिया भाई साहब। और इसके बाद ये देख के मैं थोड़ा शॉक हो गई थी, और डैड भी कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्या था, बट जो था वो था। और यहाँ पर रेनाटो बोलता है नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है डैड को थोड़ा टेंशन होगा, और यही कारण से आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा होगा। वो बहुत अच्छे है, आई नो, आपके बातों से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो थैंक यू बोलता है हमारा रेनाटो। और एक और बार उसे हक कर देता है, हमारा मारिया को ऐसे हक करता है भाई साहब, क्या ही बोलूं। मारिया तो पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं मारिया को सीन पे, कैसे मारिया तड़प रही है। मारिया इसे बहुत पसंद करती है, इसीलिए मारिया को तड़पना तो अच्छा ही लगता है भाई। और मारिया एक और बार उसे देखती है और ब्लश कर जाती है। और यहाँ पर रेनाटो थोड़ा थोड़ा वियर्ड एक्टिंग करता है यहाँ पर एक और बार, पर मारिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मारिया रेनाटो पे पूरा फिदा हो गई है। सो इसके बाद रेनाटो बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, थैंक यू सो मच। इसके बाद यहाँ पर मेरा मारिया तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और यहाँ पर बोलता है शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपकी फ्यूचर हस्बैंड, बहुत अच्छी लड़की, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी फ्यूचर में खाना बनाऊंगी, और आप खाओगे, चिंता मत करिए। और ऐसे बोल के शिनशिप होता है, और यहाँ पर चले जाते हैं मारिया और रेनाटो। और रेनाटो बोलता है कि लेडी एडा को आप अच्छे से मेरा हाय बोलना। और उसके बाद यहाँ पर घर जाने के लिए, अपने कंट्री पे जाने के लिए यहाँ पर वो तैयार हो रहे होते हैं, लेडी एडा और उसके फादर के साथ थोड़ा मीटिंग करते हैं जाने से पहले, और बोलते हैं आप अच्छे से जाना वहाँ पर, घोड़ा गाड़ी पे अच्छे से जाना, कोई अटैक कर सकता है, हाँ भले ही आप पावरफुल तो हो, बट आप अच्छे से जाना। वहाँ पर वही बात बोलता है लेडी एडा भी, आई मीन बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर अपने गोल गाड़ी पे यहाँ पर मारिया जाने ही वाली होती है। और इसके बाद मारिया बोलती है बाय, अपना ख्याल रखना, और वही बोलती है लेडी एडा भी। सो ऐसे एपिसोड होता है खत्म, और यहाँ होता है एपिसोड खत्म। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइज, सो आई होप कि यू विल सब्सक्राइब। दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।